Greetings all. Today I am going to continue with the session 3rd, electricity, and I am going to explain here derivation of resistivity. At first, you know very well that what is resistivity. Resistivity means what? Resistivity is just a constant irrespective of its area and length of the conductor, right? Or conducting wire. So when we talk about its derivation, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है. दैट मीन्स व्हाट, जब हम लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज करते हैं मतलब कंडक्टिंग वायर की लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है. और बिल्कुल ऐसा ही जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी थिकनेस और थिननेस कम होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जब उसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ जो एरिया है वो बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है. जब हम इसको लिखते हैं इन आवर राइटिंग मैनर देन हम इसको कैसे लिखते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट. और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं व्हाट विल वी गेट हियर? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं राइट उस समय पर हम यहाँ पर एक कांस्टेंट पुट करते हैं बिकॉज हमको उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम वहाँ पर एक इक्वल पुट करें. और इस इक्वल को पुट करते हैं तो हम एक रेजिस्टिविटी कांस्टेंट फॉर्म में लाते हैं. और इस कांस्टेंट को हम कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जब हम इसको लिखते हैं R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, राइट. और जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको रेजिस्टिविटी की यूनिट चाहिए. तो जब हम रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू व्हाट? अब R इंटू ए क्योंकि आपने ट्रांसपोजिंग की है अपॉन L. अब आप बताइए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स व्हाट? मीटर स्क्वायर, राइट. और जब हम लेंथ की बात करते हैं तो इट इज़ मेजर्ड इन मीटर. तो जब हम मीटर से मीटर को कैंसिल आउट करते हैं तो वी विल गेट हियर ओम मीटर, राइट. लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज MHO मो. यू कैन सी हियर इन द स्क्रीन दैट MHO मो मीन्स व्हाट? ओम इनवर्स, राइट. ओम इनवर्स. तो ये कैसे आया? देखिए जो मैंने अभी आपको बताया दैट कि हम इसको कैसे डिराइव करते हैं. रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन L, राइट. R इज इक्वल्स टू ओम क्योंकि उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है. A को मेज़र करते हैं मीटर स्क्वायर में और L को मेज़र करते हैं मीटर में. तो जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं वी विल गेट हियर ओम मीटर. सो रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है वो ओम मीटर हो जाती है. बट सम की पॉइंट्स which we have to learn और we have to know about it. What? रेजिस्टिविटी किसी भी डिवाइस की जो होती है वो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल होती है. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट, राइट. अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट को ओम लिखते हैं तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? जस्ट उसका जो यूनिट है वो ओम मीटर हो गई. तो जब हम कंडक्टेंस को लिखते हैं तो वो क्या हो गया? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल. मतलब कंडक्टेंस को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. और ये जो रेजिस्टिविटी होती है दैट मीन्स उसकी यूनिट को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन रो, राइट. और जब रो को हम एज अ न्यूमरेटर पुट करेंगे तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन ओम मीटर था. अब 1 अपॉन ओम मीटर यानी ओम, जब ओम मीटर को हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट हियर ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, राइट. अब ओम इनवर्स यानी क्या? ओम इनवर्स को हम डिफाइन करते हैं MHO मो से. तो अगर हम इसकी कंडक्टेंस की यूनिट को लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स, राइट. This is the most important point. Now we are going to continue with the superconductors and semiconductors. This is also important topic here in this chapter. So what are semiconductors, right? Semiconductors क्या है? एक लिंक है किसके बीच की? कंडक्टर्स के बीच की और इंसुलेटर्स के बीच की. सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स या जनरली मेटल्स जिसको कहते हैं एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स सच एज मोस्ट सिरामिक्स, राइट. तो एक सॉलिड सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है बट इन पर्टिकुलर कंडीशन. मतलब इसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाई की जाती है. अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें या इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अभी हम जो टेक्निकल एरा में चल रहे हैं, राइट. तो सारे कंप्यूटर अप्लायंसेज या नंबर ऑफ अप्लायंसेज जो होते हैं सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब इसके एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, राइट. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की ओर आते हैं. सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन कैसे लिखी जाए? दैट इज नाइदर ए गुड कंडक्टर or a good insulator but that conducts more electricity when heat
लाइट और वोल्टेज इज एडेड, मतलब आपकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है व्हाट, व्हेन हीट लाइट और वोल्टेज इज एडेड। एन एग्जांपल ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन। और अगर हम अदर लैंग्वेज भी दूसरी डिफाइन करें, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें, तो हमने कंप्यूटर चिप्स देखी है। Chips are then cut apart and installed in computer and other electronic devices. Semiconductors are used to regulate the flow of electrons in the circuit. Intrinsically, they are combination of conductor and insulator. That's why it is known as semiconductor. Semi means half, conductor यानी ये पूरा conductor नहीं है, ये आधा conductor है, which involves insulator too, right? After that, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देखिए ये आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप NTSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट में आएगा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप और I type in which intrinsic semiconductors are composed of only one kind of material, या प्योर मेटल कह लो। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो प्योर मेटल के बनते हैं, लेकिन जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, आर मेड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम अनदर सब्सटेंस या दूसरे मेटल के साथ ऐड करते हैं या इंडोप्ड करते हैं, राइट। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इंडोप्ड कंडीशन होती है विद अनदर, किसके साथ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ। तो जब हम एक्सट्रिंसिक को फिर अगेन कैटेगराइज करते हैं, देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ extrinsic semiconductor that are of N type and P type, right? N type means what? N type materials, अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ करंट मीन्स व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर। अब ये हमेशा तो ज़रूरी नहीं कि ऑल टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो। तो जो एन टाइप और पी टाइप है वो इसी के अकॉर्डिंग डिराइव किए गए हैं। एन टाइप मीन्स व्हाट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपली देखो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ होगी तो उसका लैटिस जो होगा कॉम्पैक्ट होगा, बहुत कंडेंस्ड होगा। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन सिंपली जब हम पी टाइप की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाती। अब सोचिए जहाँ पर शॉर्टेज होगी, अगर मैं उसका एक नेटवर्क या एक लैटिस बनाती हूँ, क्रिस्टल लैटिस, राइट, तो उस क्रिस्टल लैटिस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो वहाँ पर क्या होगा, होल्स हो जाएंगे, है ना, स्पेस या गैप क्रिएट होगा। तो इस तरह के कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है और जिसकी वजह से उसमें होल्स क्रिएट होते हैं इन इट्स क्रिस्टल लैटिस, राइट। लैटिस यानी क्या, उसका एक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दैट आर डिफाइंड एज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब देखो जब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, लेकिन एनटीएससी के लिए या आपके पर्टिकुलर एक नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इसमें आपको एक फर्मी लेवल, एक न्यू टर्म भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बट इसके पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा कि हमने इसको अभी डिफाइन किया, इंट्रिंसिक मीन्स व्हाट, प्योर फॉर्म, है ना, मतलब आपने इसमें एक सिंगल मेटल का यूज़ किया है और या सिंगल सब्सटेंस का यूज़ किया है। एक्सट्रिंसिक मीन्स व्हाट, जिसमें आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ में दूसरे अदर सब्सटेंस जिसकी वैलेंसी ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट हो, है ना, ऐसे सब्सटेंस को आपने या इम्प्योरिटीज़ को आपने एक प्योर सब्सटेंस या प्योर सेमीकंडक्टर्स के साथ में इंक्लूड किया है, दैट इज़ जस्ट ए इनडोप्ड फॉर्म, राइट। जब हम इसमें बात करते हैं इंट्रिंसिक में, मैंने बोला इंट्रिंसिक यानी प्योर फॉर्म है, तो देयर आर नो होल्स, देयर आर जो भी है वो इक्वल होते हैं। अगर होल्स क्रिएट भी हो रहे हैं सपोज, तो वो इक्वल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल अमाउंट में होंगे क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है। लेकिन जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो वी आर ऑलरेडी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एन टाइप और पी टाइप यानी एक में इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाती है और एक में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होते हैं। तो जब हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो फ्री होल्स जो होते हैं वो पी टाइप में ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। अब थर्ड जो पॉइंट है दैट इज फर्मी लेवल लाइज इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स, राइट। और फर्मी लेवल लाइज नियर वैलेंस बैंड इन पी टाइप एंड नियर कंडक्शन बैंड इन एन टाइप। मैं इसको अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
रेशियो ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इज यूनिटी और रेशियो ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इज नॉट यूनिटी। सीधी बात है, क्योंकि ये प्योर मेटल है, सो इसमें जो भी होगा वो यूनाइट मैटर में होगा, लेकिन यही चीज़ इसमें यूनाइट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होना और शॉर्टेज होना जो है वो कॉमन है, राइट। अब हम आते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल किसी भी सेमीकंडक्टर का क्या होता है? नॉर्मली आप मुझे बताइए, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में एनर्जी पजेस करता है, राइट, अगर वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? ज़ीरो है। टेम्परेचर को हम क्यों इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं? क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रखते हैं तो उसमें एनर्जी तो है लेकिन वो बैठा हुआ है, राइट, उसमें वर्किंग नहीं हो रही है। तो जब टेम्परेचर होता है तो वो उसको इनकरेज करता है, वो इंसिस्ट करता है। बिल्कुल हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है, अगर आप अपनी लाइफ रूटीन में सोचें तो जब तक आपको कोई पुश नहीं करेगा या आपको कोई कैटालिस्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, आप वर्क नहीं करते, चाहे आपके अंदर कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, वो हिडन एनर्जी होती है। लेकिन हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जब इलेक्ट्रॉन्स में हो इन ए मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइट, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? स्टार्ट टू एग्जिस्ट इन हायर एनर्जी स्टेट टू, मतलब अब वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट में आया। फर्मी लेवल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन, और जैसे ही वो अपनी हायर लेवल में आया, एनर्जी शेल से वो ट्रांसफर होने की कंडीशन में आया, तो एक वर्क डन क्रिएट हुआ टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द सिस्टम। अब मतलब उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। दैट मीन्स आप जीरो टेम्परेचर पे तो हायर एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन्स में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूविंग कंडीशन में आते हैं या वर्क डन को प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज नोन एज फर्मी लेवल। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स में आएंगे तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो कोई रेजिस्टेंस ना हो तब वर्क करता है। दिस मीन दैट अनलाइक द मोर फैमिलियर कंडक्टर्स, जैसे अभी हम नॉर्मली जो कंडक्टिंग वायर्स यूज़ करते हैं, कॉपर वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें तो जिसमें लो रेजिस्टेंस है या नो रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर कैन कैरी ए करेंट इनडेफिनेटली विदाउट लॉसिंग एनी एनर्जी, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर्स है, मतलब कोई रुकावट ही नहीं है उसके बीच में। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बीच में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, तो वो इनडेफिनेटली विदाउट लॉसिंग एनी एनर्जी वो मूव करता है, करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। दैट आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। इसको सबसे पहले किसने दिया? डच फिजिसिस्ट आए H.K. ओन्स। उन्होंने इसकी स्टडी की कि जब लो टेम्परेचर होता है इन सर्टेन मटेरियल तो वो अपनी रेजिस्टिविटी लॉस कर देते हैं। सच मटेरियल आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। ये फिनोमेनन जो था वो लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी का ही था, क्योंकि सुपर कंडक्टर, सुपर यानी क्या? जो सुपर लेवल पे वर्क कर रहा है, राइट, तो उसमें रेजिस्टिविटी ने कोई रुकावट ही नहीं है और वो फ्लुएंटली वर्क कर रहा है, राइट, तो थॉरोली वर्क कर रहा है। द टेम्परेचर बिलो विच द मटेरियल बिहेव्स इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है। साइंटिस्ट हैव अचीव्ड सुपर कंडक्टर्स एट अबाउट 120 केल्विन। कितना? 120 केल्विन, या अगर सेंटीग्रेड में डिफाइन करेंगे तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड। When we get the superconductors at room temperature, the loss of energy can be reduced. मतलब सुपर कंडक्टर्स को अगर हम रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो लॉस जो होता है एनर्जी का वो कम किया जा सकता है। कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कूपर पेयर। अब इसमें एक न्यू टर्म आ रही है, कूपर पेयर, राइट। लेट्स सी व्हाट आर कूपर पेयर्स। देखिए, कूपर पेयर्स यानी क्या? एक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, हमारा ये जो फिजिक्स है, कूपर पेयर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज BCS पेयर विच स्टैंड्स फॉर बार्डीन कूपर स्क्राइफर। बार्डीन कूपर स्क्राइफर, राइट, इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टुगेदर एट लो टेम्परेचर इन ए सर्टेन मैनर, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1956 बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट लियोन कूपर। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कूपर पेयर। तो ये इसकी फर्दर स्टडी आप अगर आगे कंटिन्यू करेंगे 11th-12th में तब आएगी। इसके बाद आइए सुपर कंडक्टर्स के टाइप सुपर कंडक्टर टाइप 1, सुपर कंडक्टर टाइप 2। व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स टाइप 1 एंड टाइप 2? नॉर्मली जब हम टाइप 2 की बात करते हैं, सुपर कंडक्टर्स मेड फ्रॉम एलॉयज, क्योंकि हमको मालूम है एलॉयज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है बेटर होते हैं। तो जब टाइप 2 जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें हम एलॉयज का यूज़ करते हैं। बिसाइड बीइंग मैकेनिकली हार्डर देन टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स, दे एग्जिबिट मच हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम किसी भी सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं उसमें हम एक मैग्नेटिक बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं। तो जब भी हम टाइप 1 और टाइप 2 के डिफरेंस को हम जानना चाहें तो दैट कैन बी फाउंड इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर।
जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कम हो। तो टाइप 2 जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं सच एज, इसका एग्जांपल ले लो आप, नियोबियम ले लो, टाइटेनियम ले लो, और यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई फील्ड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं उसमें नियोबियम और टाइटेनियम का ही यूज़ होता है, राइट। इसके बाद आ जाइए, टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल एलॉयज़ के बने होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड और सेरामिक्स के बने होते हैं। जितने भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं टाइप 2 टाइप के, ऑल हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सभी जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करते हैं। वाइल मोस्ट एलिमेंटल सुपर कंडक्टर्स आर टाइप 1, जैसे कि अभी मैंने नियोबियम, वैनेडियम और टेक्नीशियम, ये सब एलिमेंटल टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स के सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट। यहाँ तक अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।